अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वो सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वे अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ सेठ दमड़ी लाल को बेच कर दिखाओ। अगर तुम ये काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। बीर अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी भी बात उसकी बातों में नहीं आने वाला। ऊपर से उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ दमड़ी लाल ने कोयले की बोरी के बदले एक धेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सब मुँह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अकबर ने वही काम बीरबल को करने के लिए कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमड़ी लाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही बेचकर 10,000 रुपये में दिलाऊंगा। यह बोलकर तुरंत वहाँ से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर दिया। इसके बाद बीरबल ने अपना वेश बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से एक बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ दमड़ी लाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा ज़रूर उसके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 में बात तय हो गई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूँगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहाँ इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज़ में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपने माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से कोई भी बेईमानी की होगी तो आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे और आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ नहीं था, पर सेठ भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ में थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुँचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गया और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई। तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पजामे को सर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी वेश बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का ये निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, ये सब क्या है। सेठों के मुखिया ने कहा, जहाँ पन्ना, हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं, भला पहरेदारी क्या कर पाएंगे।
अगर इतना ही जानते होते तो हम लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते। बादशाह अकबर बीरबल की चाल को समझ गए और अपना हुक्म वापस ले लिया। अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकाल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सारी सेना पीछे रह गई। शाम घेराई थी। सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वे किस तरफ जाएं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नज़र आया। राजा बहुत खुश हुए कि चलो अब तो किसी भी तरह से वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। वे अभी सोच में ही थे, किंतु कोई युक्ति नहीं सोच रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा खड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज़ में पूछा, ए लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती, तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। यह कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा कि तुम महाराजा अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं पहचान लूँगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूँ ताकि मैं आगरा पहुँच जाऊँ। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरे का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। एक बार अकबर और बीरबल बगीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी जानता हूँ जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले आए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के सामने खड़ा हो गया। वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सज़ा देगा, इसलिए वह गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह की खुशामद करने लगा। तब बीरबल बोले कि हुजूर, यह जो सज़ा के डर से बोल रहा है, ये तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि अगर आप नगर के बादशाह हैं तो मैं क्या हुआ? मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। मैं यहाँ किसी से नहीं डरता। बीरबल बोले, हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर ये जो बोल रहा है वह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले में उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए ज़मीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से ऊल जुलूल आवाज़ें निकालने लगा। अब बीरबल बोले, हुजूर, अब ये जो बोल रहा है ये गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और ये मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को बहुत सारा इनाम दिया। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन
ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सके। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था, अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब तुम भी यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए ये अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल ने कहा, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज़ हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नज़र आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहाँपनाह, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला हुआ था। एक दिन हिरन का पीछा करते हुए वह भटक कर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो उसके हाथ की एक उंगली कम पड़ गई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, मंदिर का पुजारी बोला। यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में पहुँचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देख हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली ना कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को पुरस्कार की प्राप्ति नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाएं तो कैसे याद दिलाएं। एक दिन महाराज अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। अकबर ने वहाँ एक ऊँट को घूमते हुए देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊँट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा, महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यही सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, यह ऊँट किसी से वादा करके भूल गया, जिसके कारण ऊँट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊँट की तरफ मोड़ देता है। यह एक तरह की सज़ा है। तभी अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से
जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा, तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपये दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपये दे दो, तो बीरबल ने बोला, जब मैं तुमसे रुपये ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर एक रुपये के पीछे एक जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चल गया और बीरबल से 2-2 हाथ करने आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला, जूता मारना शुरू करो। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। तभी बीरबल ने मौन तोड़ा, बंदा परवर, दुकान में जो कुछ भी हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी, और उसे आने वाले कल भविष्य में नाम देगी। इसका मतलब यह भी है कि अपने नेक कामों में वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, हमें भी कुछ दे दो खाने को। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं मांगने को। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए ये बेईमानी से पाया गया पैसा है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कार्य किए थे, जो यह जीवन आप शानो शौकत से बिता रहे हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी आपके पास ना हो। लेकिन यह ना भूलें, यदि आप राह भटक गए तो कुछ भी साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर
कुछ इनाम ज़रूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया। तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा, ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूँ। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा। हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। मैं तो खैर वहाँ मौजूद ही रहूँगा। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजना अनुसार कवि के मित्र के घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी आ पहुंचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामो निशान न था। वे लोग पहले ही की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो वो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका, क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अब तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? खाने का कोई निमंत्रण नहीं था, यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा था, जवाब बीरबल ने दिया। धनवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है क्या? तुमने मुझे धोखा दिया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं तो? तुमने इस कवि से भी यही कहकर धोखा दिया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ तो उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहाँ से विदा किया। वहाँ मौजूद सभी बीरबल को प्रशंसा भरी नज़रों से देखने लगे। एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल ने बोला, ये मेरी माता हैं। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता हैं तुम लोगों की? बीरबल को उसका जवाब देने की एक तरकीब सूझी। आगे एक बिच्छुपति खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो बाप मेरे। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो अकबर बोला, बीरबल ये क्या हो गया है? बीरबल ने कहा, आपने मेरी माँ को मारा इसलिए ये गुस्सा हो गए। अकबर जहाँ भी हाथ लगाता खुजली होने लगती तथा बोला कि बीरबल जल्दी ही कोई उपाय बताओ। बीरबल ने कहा, उपाय तो है, लेकिन वो भी हमारी माँ है तथा उससे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी करो। आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया तो और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल अब क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और माँ है, सामने ही गंगा बह रही थी। आप बोलिए, हर हर गंगे, जय गंगे मैया की, और कूद जाइए। नहाकर अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हुए अकबर ने बीरबल से कहा, ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगत माता है। इनको मानने वालों को ही हिंदू कहते हैं। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते तो किसी न किसी बात पर बहस छिड़ी जाती। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी 2-4 वाक्य
बैंगन की तारीफ में कह ही देते थे। अचानक बादशाह अकबर के दिल में आया कि देखे बीरबल अपनी बात को कहाँ तक निभाते हैं। यह सोचकर बादशाह अकबर के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। बादशाह बार बार बीरबल के सामने बैंगन को बुरा कहने लगे। बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। कभी तुम बैंगन की तारीफ करते हो तो कभी बुराई करते हो। जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। ऐसा क्यों? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैं तो आपका नौकर हूँ, बैंगन का नौकर नहीं। बादशाह अकबर पराए वेश बदलकर सैर के लिए निकला करते थे। एक दिन वह बीरबल के साथ वेश बदलकर शहर से बाहर एक गांव में पहुंचे। वहां बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता रोटी के टुकड़े को, जो कि कई दिनों की हो जाने की वजह से सूख कर काली पड़ गई थी, चबा चबा कर खा रहा था। अचानक बादशाह को दिल लगी करने की सूझी। वह बोले, बीरबल, देखो वो कुत्ता काली को खा रहा है। काली बीरबल की माँ का नाम था। वह समझ गए कि आलमपल्ला दिल लगी कर रहे हैं, किंतु इस भावना को दबाकर वे तुरंत बोले, आलमपना, उनके लिए वही जिंदगी और नेमत है। नेमत बादशाह की माँ का नाम था। बीरबल की बात को सुनकर बादशाह को चुप हो जाना पड़ा। एक बार अकबर ने भरे दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, बताओ किस नदी का पानी सबसे अच्छा है? सभी दरबारियों ने एक मत से उत्तर दिया, गंगा का पानी सबसे अच्छा होता है। लेकिन बादशाह के प्रश्न का उत्तर बीरबल ने नहीं दिया। उसे मौन देखकर बादशाह बोले, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? बीरबल बोले, बादशाह हुजूर, पानी सबसे अच्छा यमुना नदी का होता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और बोले, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा, जबकि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गंगा नदी के पानी को सबसे शुद्ध व पवित्र बताया गया है, और तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं भला पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकता हूँ? गंगा में बहने वाला पानी केवल पानी नहीं, अमृत है। इसलिए मैंने कहा था कि पानी यमुना का सबसे अच्छा है। बादशाह और सभी दरबारी निरुत्तर हो गए और उन्हें मानना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे हैं। एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की ज़रूरत थी। इसलिए वह कई दिनों से अपनी ज़मीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों से बहुत नज़दीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा अब उसकी परेशानी ख़त्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नज़दीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और ना ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन वह ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का ये अच्छा मौका था, इसलिए वह इस काम में ज़रा भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबियों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय हुई रकम का इंतज़ाम करने में जुट गया। थोड़ी भागदौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसों को लेकर वह फिर घर चल दिया
उसे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि कब रात ख़त्म होगी और कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में मैं पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंच किसान ने उसके हाथ में पैसे रखे और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम उस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी तो अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। मालूम है उस राजा का नाम क्या था? राजा अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिससे वह कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे? आदमी बोला, महाराज, मैंने तो इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया। उन्होंने कहा, बात तो यह पते की कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफ़ी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वह नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले का फैसला करने से पहले उनकी राय ज़रूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उसकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं। फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फ़ौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम नहीं आने वाली। उसने राजा से फ़ौरन माफ़ी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ़ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी करने के लिए जुर्माना लगाया। किसी समय बीरबल ने अकबर को यह कहावत सुनाई थी कि खाकर लेट जा और मारकर भाग जा। यह सियाने लोगों की पहचान है। जो लोग ऐसा करते हैं, ज़िंदगी में उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता। एक दिन अकबर के अचानक ही बीरबल की यह कहावत याद आ गई। दोपहर का समय था। उन्होंने सोचा, बीरबल अवश्य ही खाना खाने के बाद लेटता होगा। आज हम उसकी इस बात को गलत सिद्ध कर देंगे। उन्होंने एक नौकर को अपने पास बुलाकर पूरी बात समझाई और बीरबल के पास भेज दिया। नौकर ने अकबर का आदेश बीरबल को सुना दिया। बीरबल बुद्धिमान तो थे ही, उन्होंने समझ लिया कि बादशाह ने उसे क्यों तुरंत आने के लिए कहा है। इसलिए बीरबल ने भोजन करके नौकर से कहा, ठहरो, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ चल ही रहा हूँ। उस दिन बीरबल ने पहनने के लिए चुस्त पजामा चुना। पजामे को पहनने के लिए वे कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेट गए। पजामा पहनने के बहाने वे काफ़ी देर तक बिस्तर पर लेटे रहे, फिर नौकर के साथ चल दिए। जब बीरबल दरबार में पहुँचे तो अकबर ने कहा, कहो बीरबल, खाना खाने के बाद आज भी लेटे या नहीं? बिल्कुल लेटा था जहाँपनाह। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने क्रोधित स्वर में कहा, इसका मतलब तुमने हमारे हुक्म की अवहेलना की है। हम तुम्हें हुक्म उदूली करने की सज़ा देंगे। जब हमने खाना खाकर तुम्हें तुरंत बुलाया था तो तुम फिर लेटे क्यों? बादशाह सलामत, मैंने आपके हुक्म की अवहेलना कहाँ की है? मैं तो खाना खाने के बाद कपड़े पहनकर सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। आप तो पैगाम ले जाने वाले से पूछ सकते हैं। अब ये अलग बात है कि ये चुस्त पजामा पहनने के लिए मुझे लेटना पड़ा। बीरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया। अकबर बादशाह बीरबल की चतुरता को समझ गए और मुस्करा पड़े।